जय हिंद दोस्तों। जैसा हम सभी अभी न्यूज़ों पर देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये लेटर है और OROP 3 के ऊपर मीटिंग हुई है और वन रैंक वन पेंशन 3 की टेबल तैयार हो रही है। कुछ में कुछ विसंगतियां हैं, उनको करेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों इस खबर को और पुष्टि कर सकते हैं कि ट्रिब्यून समाचार ने इस खबर को छापा है। अंग्रेजी में छापा है, हिंदी में आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि OROP 3 पर कल क्या हुआ है। ये कल की शाम की न्यूज है और हेडलाइन है उसकी कि रक्षा मंत्रालय ने OROP में संशोधन पर विचार किया, 30 लाख सेवानिवृत्त सैनिकों को लाभ मिलेगा। और रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये सीधा सीधा ये न्यूज है दोस्तों, एक न्यूज है बड़े समाचार पत्र की। उन्होंने क्या कहा है, कब क्या है, ताकि आप बिल्कुल इस चीज को आश्वस्त हो जाओ कि नहीं, यानी 1 जुलाई से मिलने वाली OROP 3 और आप समझ सकते हो ये 30 जून 2024 तक के रिटायरीज के लिए सभी के लिए है, बशर्ते 1 जुलाई 2014 के बाद जो प्रीमेचर आए उसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। और सितंबर 2023 में कुछ मेडिकल वॉलंटियर्स आए हैं मेडिकल ग्रांट पर, उनको भी शामिल नहीं किया जाएगा। एक्स ग्रुप का जो 2 टेबल का जो चल रहा था उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई संशोधन नहीं है। और OROP 1-2 की जो विसंगतियां उनमें भी कोई बदलाव नहीं है। और सेम अथॉरिटी के हिसाब से जो OROP 1 लागू हुई है उसमें जो बदलाव OROP 2 में हुआ है उसी तरीके से OROP 3 लागू हो रही है। और इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा जैसा इस न्यूज में। अब न्यूज में क्या लिखा है जरा हम आपके सामने क्लियर कर देते हैं। नई दिल्ली 6 जुलाई, रक्षा मंत्रालय ने वन रैंक वन पेंशन में संशोधन, 30 लाख सेवानिवृत्त सैनिकों को सीधा लाभ। रक्षा मंत्रालय ने लगभग 30 लाख लोगों के लिए वन रैंक वन पेंशन 3 के प्रावधान का संशोधन प्रस्ताव रखा गया है। रक्षा मंत्रालय ने वेतन वृद्धि का फॉर्मूला सुझाया है। 23 जुलाई को संसद में केंद्रीय बजट में पेश किया जाना है, इसीलिए सदन के दौरान या उससे पहले इसकी औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है। यानी घोषणा हो जाएगी और इसका बजट जितना एलोकेशन होगा और वो 23 जुलाई को जो बजट है रक्षा मंत्री जो आप सबसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रखेंगे उसमें ये प्रावधान है। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब OROP योजना के तहत किसी विशेष रैंक पर सेवानिवृत्त हुए पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन कैलेंडर 2023 के सेवानिवृत्त लोगों के आधार पर पुनर्निर्धारित की जाएगी। समान सेवा अवधि समान रैंक वाले लोगों को 2023 में सेवानिवृत्त होने वाले समानों के रैंक के हिसाब से पेंशन मिलेगी। अब इसका मतलब है कि जो बेस ईयर है वो 2023 रखी जाएगी। अब 2023 के मिड में जो लोग पेंशन आए हैं दोस्तों और 2023 और चाहे वो आर्मी का है, एयरफोर्स का है, नेवी का है, उनका मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज किया जाएगा। वो एक लाइन होगी, यानी वो एक आधार होगा और उससे जिसकी ज्यादा है उसकी ज्यादा है उसको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उसकी कम भी नहीं होगी, लेकिन जिसकी कम है उसकी ज्यादा की जाएगी। और कब तक के लिए, मैंने कहा ना 30 जून 2024 तक के लोग शामिल होंगे, ऐसा ये इसमें लिखा है। सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए एक नोट भेजा था, यानी अनुमोदन के लिए यानी रिकमेंडेशन के लिए एक नोट भेजा था। और यह OROP का दूसरा ऐसा संशोधन होगा। पहला संशोधन 2019 में आदेशित किया गया था और 2022 में इसकी मंजूरी दी गई थी। मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में रक्षा बलों कर्मियों को पारिवारिक पेंशन, मृत सैनिक की विधवाओं, नाबालिग बच्चों के लिए OROP लागू करने का फैसला किया था। और इसका आधार है, मेन अथॉरिटी है, आपको बता देता हूं 7 नवंबर 2015 की जो एक बना हुआ है। OROP 1 आपका 1 जुलाई 2014 की कट ऑफ तिथि से दिया गया था। नीति पत्र में उल्लेख किया गया है कि भविष्य में पेंशन का निर्धारण हर 5 वर्ष में पुनः किया जाएगा। तो दोस्तों ये खबर है जो बिल्कुल पुष्टि कर रही है कि यानी अनुमोदन, यानी माननीय प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन है, जैसा कि 100 दिन के एजेंडे में प्लान था और जैसा कि CDS साहब ने बात किया आगे अबीरों के ऊपर सवेरे जैसे मैंने न्यूज डाला, उसके बाद उन्होंने OROP 3 के लिए बोला कि 3 जुलाई को एक बैठक हुई, उसमें टेबल के ऊपर चर्चा की गई, उसमें थोड़ा सा कुछ और प्रॉब्लम थी, उसमें सुधार है। यानी सारी चीज बिल्कुल अपने हिसाब से चल रही है। और जब आपके खाते में कब आएगी क्या होगा आप समझ सकते हो कि लगभग सितंबर या अगले महीने से, अगस्त नहीं, आप समझ सकते हो अगस्त में प्रिपरेशन होता है तो सितंबर में तरीका वही होगा। और इसके लिए जो क्या पॉलिसी है उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।